नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो सर्वसाधिने मंगलमय मंगलकरं गीतरागवेज्ञान नमो ताहि जाते मयि अरुहन्तानि महान कर मंगल करि हो महा ग्रंथ करण गोपाल जाते मिले समाज सब आवे निज पर राज इस अवतर का मूल ज्ञानहु मिथ्याभाव ताको कर निर्मूल हरिये मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग कासर जी आचार्य कल्प महापंडित टोडरमल जी साहब दर्शित इसके 7वें अधिकार की चर्चा चलती है। एक बहुत ही मार्मिक चर्चा यहाँ पर की जाती है। उसमें सर्व दुख निवारक वार्तालाप क्योंकि 2000 अधिक हमें काल मिला है। अगर उस काल के मध्य हमने काम किया तो ठीक है, अन्यथा कोई ठिकाना नहीं है कि कब ये अवसर मिले। 10, 25, 50, 80 वर्ष की उम्र में हम 2 ही काम कर सकते हैं। पहला काम एक तो अपने उपयोग को पर पदार्थों से समेट करके अपने में लगाना और दूसरा कार्य के यह उपयोग अपने में ना लग जाना। क्यों? क्योंकि अगर यह उपयोग अपने में लग गया तो मुझे सम्यक हो जाएगा, सम्यक के बाद सम्यक ज्ञान होगा, चारित्र हो जाएगा और मैं मोक्ष चला जाऊंगा। और अभी मेरा मोक्ष जाने का कोई इरादा नहीं। सीधी भाषा में कहें कि मोक्ष सुख रूप लगता नहीं है। संसारी में सुख भासता है। जिसको संसार में सुख भासे वो अनंत सुख कभी प्राप्त कर सकता नहीं है। बस थोड़ा सा काम और है, बस थोड़ा सा काम और है। अब पंडित जी 7 बजे से 9 बजे तक तो मंदिर में रह लिए, कितना और रहे? अरे 7 से 9 तक में भी क्यों रहे हो? तो इतना तो रहना चाहिए, तो थोड़ा सा और रहो। जितनी जरूरत है उतना रह लेते हैं। क्यों? ऐसी चर्चा होती है सामान्य में। क्यों? तो पंडित जी खाते में पुण्य नहीं होगा तो लौकिक सुख सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी? देखो इस जीव के विचार, मानो उसको इस परिस्थिति में भी पुण्य चाहिए जहाँ धर्म परिणत हो सकता था। क्या कहा? इस परिस्थिति में भी पुण्य चाहिए जिस परिस्थिति में ये धर्म रूप परिणत हो सकता था। इसके अभाव की महिमा जगत में कोई नहीं कह सकता। कहाँ सुख बुद्धि है, कहाँ सुख की कल्पना कर रखी है, जहाँ अनंत दुख मैंने समझ लो अमृत लगी, अमृत भी क्यों कहें, शहद लगी तलवार है। चाटे तो जीभ कट जाए
और ना चाटे तो भूखों मर जाए। क्या करें बताओ, करें तो करें क्या? कैसा काल, कैसा समय और कैसा अद्भुत संयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ है। यदि उस संयोग का सदुपयोग हम आत्म रूप परिणत रह करके ना कर पाए तो कब संयोग मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं। यदि विकल्प है कह देता हूँ, 2-3 दिन से आ रहा है, रोके हूँ, फिर आज कह देता हूँ। यदि धूप जलाने से कर्म कटते होते तो हम तो पहाड़ में आग लगा देते। सोचो, विचार करना। मैं जो कह रहा हूँ किसी की आलोचना नहीं करते, प्रत्यालोचना नहीं करते। प्रभु मेरे जीवन में किसी की निंदा का भाव आए नहीं, ऐसी भावना सदैव रखते हैं। हम तो पहाड़ जला देते कि कटे तो कर्म। और यदि दीपक जलाने से केवल ज्ञान होता तो तेल के कुएं जला देते। संसार का अंधकार मिटता होता तो हम तो तेल के कुओं में आग लगा देते। युद्ध काय के लिए होते पता है क्यों भैया? कल्पना करो अपन कि यदि दीपक जलाने से केवल ज्ञान होता तो युद्ध इसलिए होते कि इस संपूर्ण राज्य में जितना घी है ना वो छिना लो, छिनाओ, बाती लगाओ और आग लगा दो। क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान हो जाएगा। काय के लिए होती है? सोचो, विचार करो, कल्पना करो, क्या बचता दुनिया में? दीपक तो एकमात्र इस बात का प्रतीक था कि प्रभु यह केवल ज्ञान ज्योति आपने प्रकट करी है और मैं आपके समक्ष रख करके आपके अंग और रूपांगों को देख करके जो अपूर्व शांति प्रदाता है मैं वैसी ही शांति प्राप्त करूं। इसलिए तो पर्याप्त लाइटें आ गई, पर्याप्त हमारे पास मंदिर में उजाला करने की व्यवस्थाएं हो गई हैं। फिर ये क्यों? कैसा तेल, कैसा घी, क्या जला रहे हो भैया? क्या विकल्प है तुम्हें? और ये इतने समझ लो, दीपदान की जो परंपरा आपको पता है, सबको पता होगी कि दीपावली के दिन दिए क्यों जलाए गए थे? कि उस समय रामचंद्र जी का जो आगमन हो रहा था तो राज्य कितने दीपक जलाने की व्यवस्था करता कि वो उजाला हो जाता। तो राज्य ने आदेश किया कि प्रत्येक के घर के दरवाजे पर दीपक जला के रखना ताकि राम को आने में कोई समस्या नहीं हो। प्रतीक वो इस बात के लिए रखा था कि वो जो रामचंद्र जी आ रहे हैं वन से 14 वर्ष बाद अपना वनवास काट के, तो उनके मार्ग में देखो और बारीक बात कहूँ कि उनके पैर से किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, इसलिए अपने अपने दरवाजे पर दीपक जला के रखना कि कोई जीव जंतु उनके पैर से कुछ ना जाए। अब वो अकेले थोड़ी आ रहा है, भीड़ भाड़ आ रही है, तो किसी जीव की हिंसा ना हो इसलिए दीपक जलाया। बाबू युगल जी ने सम्यक शिखर जी में जो शिविर लगा था, उस समय दीपक मंदिरों से उठवाए थे बीच प्रवचन में। जाओ उस मंदिर में दिया रखा है उठा के लाओ, उस मंदिर में दिया रखा है उठा के लाओ, उस मंदिर में दीपक रखा है उठा के लाओ। और उठा के प्रत्येक दीपक ने जो उनने जीव दिखाए, देखो इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। कब गए लोग, फरूरी छूट गई कि जलते तेल में एक कीड़े का गिर जाना और जिंदा बच पाना
मुश्किल है। कौन है इनके पाप के? वो वायुमंडल जो उसकी लौ से जहाँ उसके प्रतिकूल जीव थे, उनका घात हो गया। कौन है इनका पाप का भागी? ऐसे एक एक दीपक घट मंदिरों से उठवाया, उठा के ला और देखे उनमें जीव भरे पड़े। रात में ही प्रवचन के समय उठवा के लाए और देखे कौन इनके पाप का भागीदार। हमें कैसे विकल्प आ जाता है कि मैं एक जीव की हत्या करूं। कपड़ा निचोड़ करके सूखने क्यों पूरा फैलाते हैं भैया? कभी अपन ने इस बात पर विचार नहीं किया। उसको इसलिए पूरा फैलाते हैं कि एक घंटे में, एक अंतर्मुहूर्त में ये कपड़ा पर माने जो गीलापन है वो समाप्त हो जाए और उसमें जीव ना हो। देखो तो तुम विकल्प विचार विशुद्धि, इसको विशुद्धि कहा। जो 8-18 घंटे पहले भोजन बनने की तैयारी हो गई वो अवक्ष हो गया। सोचना, बहुत विचार करना एक एक क्रिया में। कल से तैयारी होने लगती तो आज के भोजन की अवक्ष हो गया वो। एक माने अपना मूल प्रयोजन तो ये है कि एन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से यह उपयोग को समेट करके अपनी आत्मा के सम्मुख करना। ये तो विकल्प था 2-3 दिन से तो कह दिया। तो संयम के मैसेज बहुत आते हैं ना, तो मैं तो 99% तो वहीं के वहीं ग्रुप के ग्रुप डिलीट करता हूँ। पर पढ़ने में धूप शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। काय की शुभकामनाएं? जीवों की मृत्यु की। यदि यहाँ धूपदान रख दिया जाए और उसमें धूप डाल दी जाए तो 2 मिनट तुम स्वयं खड़े नहीं रह सकते हो। संगी पंचेंद्रिय जीव, व्यवस्थित संगठन वाला, वो बेचारे 3 और 4 इंद्रिय जीव कैसे जीवित रहेंगे? कौन है उनके घात का भागीदार? अच्छा ठीक है, मैं मान रहा हूं, पर तुम्हें कौन सा सुख मिला उनको मार करके? बहुत ये मूल विचारने की बात यह है कि हमसे यहाँ तो ये कह रहे हैं कि तौलो से चरण जिनके मोक्ष जोड़ो ना पाऊं, और उधर जीव की हत्या का विकल्प तुम्हें कैसे आ गया? वो भी तो एक जीव है, वो भी सुख की तलाश में उस दीपक के आसपास घूम रहा है, पर उस पागल को क्या पता कि मेरी मृत्यु के आसपास मंडरा रहा है। वो तो विचार ही नहीं कर सकता। हम है ना विचारवान, तो क्यों जलावे? पहले जब साइकिलें हुआ करती थी, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, हमारे पास भी एक साइकिल थी। जब गांव में गिनी चुनी साइकिलें हुआ करती थी तो हम उसके पैडल को घुमाते थे, तो हमारे दादाजी रोकते थे। क्यों? बेटा कोई अब स्टैंड पे लगा है और अपन पैडल से घुमा रहे हैं, बेटा कोई जीव मर जाएगा, ये वायु का एक जीव डिस्टर्ब हो जाएंगे, बोलो आप। तो हमें नहीं दिख रहा है, हम ये कहते थे। तो मालूम तो क्या कहते थे? दूसरा तर्क, बेटे छर्रा घुर जाएंगे, 1 रुपए के डलेंगे। जिसको पैसे की पकड़ है उसके लिए क्या कह रहे हैं कि उसमें जो छर्रे रहते हैं ना बारीक बारीक, वो घुर जाएंगे तो फिर 1 रुपए उस समय डलते होंगे, 1 रुपए में डलेंगे। फिर तो समझ में आ गई कि भैया पैसे का भी नुकसान है। माने मूल उद्देश्य तो उन जीवों का घात ना हो, और दूसरा उद्देश्य भी पैसे की पकड़ है तो पैसे का नुकसान है, और तीसरा उद्देश्य अनर्थ दंड व्रत का पाप का भाग है। अब सोचो क्यों घुमाना? नहीं, कोई सी भी प्रक्रिया, वो तो एक उदाहरण है, कोई सी भी प्रक्रिया ऐसे। माने मूल में तो पंडित टोडरमल जी साहब, यदि तेरे निश्चयाभास का जोर है कि इन सबसे कुछ नहीं होता, इन सबसे कुछ नहीं होता,
तो पूछते हैं किससे होता है, तो बोले आत्मा के वैभव से, आत्मा के ज्ञान से, आत्मा को जानने से, पहचानने से, उसमें रम जाने से, जम जाने से और समा जाने से होता है। तो समाना भाई साहब क्या तर्क दिया, अपनी आत्मा में समा जाना। ये जो बाहर के कार्यों से तू कह रहा है इनसे पाप पाप नहीं होता, तो नहीं होता है तो उसमें समाओ ना, जिससे होता है वो काम करके तो बताओ। नहीं हो रहा है, इनसे कुछ नहीं हो रहा है। आपने कहा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, अभी भी कह रहे हैं, पर तुम्हें एक द्रव्य का से दूसरे द्रव्य को बिगाड़ने का जो भाव आया है, यही तो पाप है, यही तो अपराध है। बाहर आना, अपने उपयोग का बहिर्मुखी होना, यही तो अपराध है। पूरी पूजन में अभी जो पढ़े आज, पूरी पूजन का सार ये निकला है कि यह उपयोग बाहर क्यों घूमता है, क्यों घूम रहा है। देखो फिर उनका अच्छा ज्ञान होने के अर्थ शब्द न्याय शास्त्र आदि को भी जानना चाहिए, इसलिए अपनी शक्ति के अनुसार सभी का थोड़ा या बहुत अभ्यास करना योग्य है। फिर वह कहता है कि आत्म स्वरूप से निकलकर बाह्य शास्त्रों में बुद्धि विचरती है, सो वह बुद्धि व्यभिचारिणी है। देखो क्या गजब तर्क दे रहा है सामने वाला, जवाब पंडित साहब का। यह सत्य कहा है, बुद्धि तो आत्मा की ही है, उसे छोड़कर परद्रव्य शास्त्रों में अनुरागिनी हुई है, उसे व्यभिचारिणी ही कहा जाता है। नहीं आई बात ख्याल में? पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा कि हमें चारों अनुयोगों का अभ्यास करना चाहिए, तो सामने वाले ने जवाब दिया कि शास्त्रों में जो हम बुद्धि लगाते हैं वह तो बुद्धि बाहर ही रही ना भैया, वह बुद्धि तो बाहर ही रही ना। तो पंडित साहब क्या बोलते हैं, हाँ बाहर रही, परंतु इसके अलावा अन्य कार्य करे, जगत के कार्य करे, तो क्या यह जीव सुखी हो जाएगा? चलो और दूसरे हिसाब से समझो। पंडित टोडरमल जी साहब बोलते हैं कि हमें शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। तो सामने वाले ने तर्क दिया कि शास्त्रों में उपयोग लगा है, अपने में तो नहीं लगा, शास्त्रों में ही तो लगा, माने बाहर ही तो है बाबूजी, बाहर ही तो है। तो पंडित साहब क्या कहते हैं कि बाहर तो है, अंदर लगाना ही अच्छी बात है, पर यदि शास्त्रों में बुद्धि ना लगाएं और अंदर लग नहीं रही है तो क्या करें? फिर से समझो। पंडित साहब 8 दिन हो गए, आप प्रतिदिन कहते हैं कि देवसास गुरु की सेवा करना, उनकी चरणों में रहना, यथा योग्य विनय पूजन पाठ इत्यादि करना चाहिए, और फिर आप कह रहे हो कि ये कोई काम की नहीं है। समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? टोडरमल जी साहब का मंतव्य, बात बिल्कुल सही है। उपयोग तो बाहर है ना, देवसास गुरु की पूजा के काल में मंदिर में बैठे हुए हैं तब भी हमारा उपयोग तो बाहर ही है। हाँ है, तो क्या करें? अंदर ले जाओ। अंदर नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, यहीं रुको। यहीं रुके तो उसने कहा कि बाहर है। भैया मंदिर जी के बाहर जावे तो कहाँ है?
बाहर ही है ना उपयोग। तो बाहर खड़े हुए हैं और उपयोग अंदर नहीं जा रहा है, उसकी अपेक्षा तो जिनेंद्र देव की शरण में श्रेष्ठ है। देखो बम्बई जाना है, बम्बई नहीं, यहाँ के लोग तो दिल्ली ज़्यादा जाते हैं। दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए हमको ट्रेन पकड़नी है, तो ट्रेन पकड़ने के लिए कहाँ जाना होगा? कहाँ जाना होगा? स्टेशन या घर पे ही? माने स्टेशन तो जाना पड़ेगा ना। ट्रेन तो स्टेशन से ही मिलेगी, पर स्टेशन पे खड़े हैं तो ट्रेन मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। घर पे हैं तो ट्रेन मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली। तो स्टेशन पे खड़े रहने से मिलने की संभावना है कि घर पर रहने से है? माने स्टेशन पे है ना संभावना ट्रेन मिलने की। तो देवदास गुरु की पूजा भक्ति और स्वाध्याय की जो प्रवृत्ति रहने की कह रहे हैं, जो टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि चारों अनुयोग का अभ्यास करना चाहिए, तो वहां से अंदर जाने की जल्दी जा सकेंगे या संसारिक कार्य करते करते जाएंगे? बताओ। नहीं आ रही ख्याल में, फिर से देखो। आ गई? देखो फिर बताता हूँ। अशुभ रूप प्रवृत्ति है हमारी, ऐसे समझ लो। अशुभ रूप प्रवृत्ति है माने जिनेंद्र देव, जिन मुनिराज और जिनवाणी की हमारे जीवन में कोई कदर नहीं है, तो वे अपनी आत्मा में जल्दी जाएंगे या जिनको जिनवाणी, जिनदेव और जिन मुनिराजों की हृदय में भक्ति बरतती है, कौन जल्दी जाएंगे? ये चलो और चलो, नरक अच्छा है कि स्वर्ग अच्छा है? अरे स्वर्ग की नरक की अपेक्षा स्वर्ग अच्छा है ना। अपेक्षा लगाओ, दोनों संसार है, स्वर्ग और नरक। तो नरक की अपेक्षा स्वर्ग ठीक है, तो स्वर्ग की अपेक्षा मनुष्य गति ठीक है, क्योंकि मनुष्य गति में संयम धारण कर सकते हैं, स्वर्ग में तो संयम की भी संभावना नहीं है। अरे 50 का नोट ठीक है कि 500 का ठीक है, ऐसे बता दो। अरे पंडित जी 500 का ही ठीक है ना, तो 500 का नोट ठीक है किसकी अपेक्षा? 50 की अपेक्षा है, तो दोनों संसार पर अपेक्षा लगाया। तो यद्यपि यह जीव का उपयोग अपने में नहीं लगा हुआ है, परंतु देवदास गुरु की शरण में रहेगा तो अपने में लग सकेगा, और अगर बाहर उपयोग होगा तो अपने में जाने की कोई संभावना नहीं है। ये कहना चाहते हैं टोडरमल जी। इसलिए शास्त्राभ्यास में उपयोग लगाना ठीक है। यदि द्रव्य आदिक के और गुणस्थान आदिक के विचार को विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग ना रहे, तब इन विकल्पों को ना करे तो अन्य विकल्प होंगे, वे बहुत रागादिक गर्भित हैं। भाई साहब आगे वो बहुत रागादिक गर्भित है, तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर मुहूर्त रहता है। भाई हम भले मंदिर में 3 घंटे बैठे रहे, परंतु हमारा उपयोग क्षण क्षण में बदलता रहता है। मैंने हाथ में अर्घ लिए हो, चढ़ा भी रहे हो बिल्कुल संग साथ में, कोई बीच में ऐसा विकल्प आ जावे, मैंने ताला लगाया कि नहीं लगाया, तो आज ध्यान में नहीं है, मैंने घर का ताला लगाया, मैंने विकल्प आ गया ना, अशुभ रूप परिणत हुआ ना जीव,
और फिर भक्ति में लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो उतनी अशुभ काल हमको मंजूर है, किस अपेक्षा से कि जो उत्कृष्ट अंतर्मूर्त हमारी जिनेंद्र देव की आराधना में उपयोग लगता। हमारा तो मन 1 आध घंटे लगता है, फिर लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? क्यों? क्योंकि तुम्हें भोगों से प्रीति है। जिनेंद्र देव से प्रीति होती तो संपूर्ण समय मन यही लगता, और जिनको भोगों से प्रीति है उनको आत्मा की रुचि होना बहुत मुश्किल है। प्रश्न हो सकता है, कल आपने कहा था कि युद्ध करते करते, युद्ध लड़ते लड़ते रामचंद्र जी एक कसाय चौकड़ी का अभाव किए बैठे हैं, छाया सम्यक को लिए बैठे हैं, और परिणति ऐसी कि धनुष बाण हाथ में है, और रावण से कह रहे हैं, देख रावण तेरा काल आया। और उनके 41 कर्म प्रकृतियों का बंधन रुका हुआ है, और हमारे पूरा चल रहा है। हमने तो किसी जीव को मारा नहीं, मारने का भाव नहीं। बाबूजी जिनेंद्र देव की पूजन पाठ में पूरा उपयोग लगा रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों? कल का ही प्रश्न है, कल का ही जवाब है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अभी वस्तु तत्व का निर्णय नहीं किया। दूसरे शब्दों में कहूँ, ऐसा इसलिए कि सुख कहाँ है ये निर्णय हमारे अभी हुआ नहीं है। ऐसा इसलिए कि जहाँ सुख नहीं है और हम वहाँ सुख की मान्यता रखते हैं। देखो, आत्मज्ञान करने के लिए, परम सुख प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, लिस्ट बना के लाना। ये मैंने मालूम देवलगांव राजा में एक प्रतियोगिता रखी थी, ये 6वें 7वें दिन। भाई सब मैंने चार्ट बनाया बढ़िया, कंप्यूटर से बना के अपने चिपका दिया कि आत्म उपलब्धि के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है। सभी लोग लिस्ट बना करके लाएं, और उसमें 3 पुरस्कार, 123 जवाब आए। और मान ये भी नियम कर दिया, 1 पन्ने पर ही लिखना है, माने उतनी सामग्री लिखना जितनी 1 पन्ने पर आए। हाईएस्ट सामग्री आई थी 137 और लोएस्ट 0। नहीं आई ख्याल में, मैं बता रहा हूं। आत्म प्राप्ति के लिए या सच्चे सुख को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। 137 चीजें भी लिख के आई थी लिस्ट में, और 0 भी लिखी आई थी। कुछ नहीं चाहिए ऐसा भी लिखा आया था। हम विचार ही नहीं करते। जिनको हम पुण्य समझ के करते हैं वो पाप रूप का भाव लाभ देता है। बहुत सी क्रियाएं ऐसी हैं जो हम पुण्य समझ के करते हैं और होता पाप है। वही बात पंडित टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि जो तेरे बुद्धि संसार के कार्यों में लग रही है, उनसे तो अच्छा है कि 4 अनुयोगों का स्वाध्याय कर। देखो और क्या लिखा, यदि द्रव्याधिक्य और गुणस्थान आदिक के विचार को विकल्प ठहराता है, सो विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग ना रहे, तब इन विकल्पों को ना करे तो अन्य विकल्प होंगे। देखो, अंतर में क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर निज स्वरूप को ध्याते हैं। कौन? मुनिराज। 6वां 7वां गुणस्थान बरत रहा है, तो 6वें गुणस्थान में आए
और तीव्र संजुलन कषाय का उदय होवे तो लेखन, धर्मोपदेश इत्यादि का कार्य होवे, विहार, निहार, आहार इत्यादि कार्य होवे। कब? जब तीव्र और मंद संजुलन का है तो बैठे ही है, हमें तो ऐसे लग रहा है इधर अपने में ही लीन है, और जब अपने में लीन है तब तो वे अपने में ही है। उपल खाज खुजावते, ओ हिरण, मुनिराज ऐसे बैठे और इधर खुजली हो रही थी हिरण को, तो वो खुजली करके गया, क्या समझ के? पत्थर समझ के, ऐसे निश्चल। हाँ, यह जीव जब अंतर्मुख होता है तो इसके ऐसी ही दशा वर्तती है कि बाहर क्या हो रहा है उसे कोई प्रयोजन ही नहीं। धन्य, ऐसी दशा है, ऐसी दशा। और हम, हमारे कहाँ उपयोग लग रहा है? हम तो 5-10 मिनट, आधा घंटा स्वाध्याय किया, मैंने 5 मिनट अगर एक्स्ट्रा हुए तो घड़ी देखी, हाथ जोड़े, 9 बार नमो का मंत्र पढ़ा और गए। तो क्या समझ में आता है कि रुचि कहाँ? क्यों? बिल्कुल देखो, कोई स्वाध्याय नहीं करना, किसी अनियोग का स्वाध्याय नहीं करना, कोई पूजन पाठ नहीं करना, कोई तीर्थ यात्रा नहीं करना। कब? जब अपने में उपयोग लगा। पंडित जी आप मना कर रहे? हाँ। कब? जब अपने में उपयोग लगा हो, और अपने में उपयोग नहीं लग रहा हो, पाप कार्यों में लग रहा हो, तो बुद्धिपूर्वक जिनेंद्र देव की शरण में आना, यात्रा करना, विधान करना, पंचकल्याणक कराना। उपयोगिता तो है, पर कब? जब पापों में बुद्धि लग रही हो तब। तब तू कहेगा कि मैं आत्मस्वरूप ही का चिंतन अनेक प्रकार किया करूँगा, सो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं, और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण, पर्याय गुण स्थान, मार्गणा स्थान, शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार करेगा। और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं है, 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर और राग आदि दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। क्या शब्द लिखा? राग आदि दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। सो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रम, बंध आदि के विशेष अवश्य जानने योग्य है, जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। जिससे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति हो। फिर प्रश्न कि सम्यक दर्शन कैसे हो? कैसे होगा सम्यक दर्शन? जब हमारे इस बात का निर्णय होगा भैया कि सुख कहाँ है। यही प्रकरण चल रहा है, सुख कहाँ है। और निर्णय ही नहीं है कि सुख कहाँ है, तो यहाँ भी ढूंढेंगे, वहाँ भी ढूंढेंगे, और यहाँ माने जहाँ तहाँ जैसे तैसे। देखो भैया, हर जीव सुखी होना चाहता है, पक्का है ना ये तो, और सुख के लिए प्रयत्नशील है। कोई डॉक्टर साहब बीमार हो जाए, बुखार जुकाम कुछ भी हो जाए, तो वो आपके पास तब आता है ना जब वो दुखी हो, जब उसको तकलीफ हो, कि वैसे भी आ जाएगा, देखना डॉक्टर साहब मैं बीमार तो नहीं हूँ। आएगा क्या कोई कि देख लो बस मैं बीमार तो नहीं हूँ, और आए और कह अरे तुम्हें तो बहुत बड़ी बीमारी है, रोग है, रोग कौन सा रोग है? बोले बता नहीं सकता। तो वो क्या कहेगा? डॉक्टर साहब आप तो जानते नहीं हो, रोग भी कह रहे हो और बता भी नहीं रहे हो। माने वो आपको प्रमाण पत्र देने लगेगा
और कोई सीधा साधारण व्यक्ति, बुखार है भाई डॉक्टर साहब, बुखार है, जुकाम है, आपने दवा दी, वो ठीक हो गया, तो शरीर के ठीक होने में उसने अपने सुख की कल्पना की ना, तो शरीर से ही सुखी माना ना। और शरीर से सुखी मानने का मतलब ये है कि जहां सुख नहीं है वहां से सुखी माना, जहां सुख नहीं है वहां से सुखी माना। तो क्या करता है, इस शरीर को हष्ट पुष्ट रखना चाहता है, यथावत रखना चाहता है, हमेशा युवा बना रहना चाहता है, तो इस शरीर की व्यवस्था करता है ना। काय की व्यवस्था कर रहा है जी? जिससे उसने सुख माना, भैया काय की व्यवस्था है? जिससे उसने सुख माना, शरीर से माना ना सुख, तो शरीर की व्यवस्था करेगा। अब थोड़े से आगे, शरीर से सुख माना, सुनना ध्यान से, जिसने शरीर से सुख माना वो शरीर को स्वस्थ रखने की व्यवस्था करेगा। माने अशुभ रूप परिणत है कि शुभ रूप है? अशुभ रूप परिणत हो गया। अब देखो, जिसने देव शास्त्र गुरु की आराधना से सुख माना तो वो किसकी व्यवस्था करेगा? देव शास्त्र गुरु की, कि ये ठीक रहे, ये यथावत रहे, इनकी पूजा भक्ति वंदना में समय पर करता रहूं। किससे सुख माना? देव शास्त्र गुरु से। तो ये शुभ रूप क्या अशुभ रूप? ये शुभ रूप हो गया। वो अशुभ रूप है जिसने शरीर से सुख माना, जिसने परिवार से सुख माना, जिसने धन संपत्ति से सुख माना, वो अशुभ रूप। और जिसने देव शास्त्र गुरु से सुख की कल्पना की वो शुभ रूप। अब और आगे बढ़ो, कल का विषय याद करना कि जो मुनिराज निर्दोष 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, द्रव्यलिंगी मुनिराज। भैया एक बहुत बड़ा अंतर है, लोग बताता हूं। द्रव्यलिंगी मुनिराज जो निर्दोष 28 मूल गुणों का परिपालन करते हैं, जिनकी कसाएं इतनी शांत होती हैं कि शरीर का छेदन वेदन कर दिया जाए और नमक मिर्च लगा दिया जाए तो आंख की कोर लाल नहीं होती, किसी प्रकार से खेद खिन्नता नहीं बरतती, इतनी मंद होती हैं कसाएं। 3 परिस्थिति खड़ी करी है मैंने, एक अशुभ रूप, एक शुभ रूप। और बेशुभ रूप बे काय से सुख मान रहे? कसायों की। हमने देवशास्त्र गुरु का आश्रय लिया सुखी होने के लिए कि मेरे, और आगे बढ़ जाओ कि इनकी सेवा शुश्रूषा पूजन वंदना भक्तादि हमारे हृदय में बढ़ेगी तो हमारे पुण्य का बंध होगा, और पुण्य का बंध पुण्य के उदय में आएगा और हमें सुख सुविधाएं मिलेगी। इस भावना से भक्ति करने वाले, बहुत बड़ा अंतर बता रहा हूं मैं अभी। और एक वे मुनिराज जो मंद कसाय रूप परिणत रहते हैं और वे 28 निर्दोष 28 मूल गुणों के पालन करने से अपने को सुखी अनुभव करते हैं। ख्याल आ रही बात? ख्याल में आ रही? नहीं, अगर किसी के ख्याल में आए तो बताना, अपन उसको समझेंगे। ये भेद समझना बहुत जरूरी है। एक तो अशुभ रूप प्रवृत्ति वाला हो गया डॉक्टर साहब, एक शुभ रूप प्रवृत्ति वाला हो गया, एक वो शुभ परिणति जो 28 मूल गुणों के पालन रूप चल रही है उसके, उससे उसने अपने सुख की कल्पना की है। और एक वो और परिस्थिति खड़ी हो गई कि मैं देवशास्त्र गुरु की आराधना पूजन भक्ति इत्यादि करूँगा तो मेरे पुण्य बंध होगा, और वो पुण्य बंध जब मेरे उदय में आएगा तो मुझे भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। एक इस भावना वाला हो गया। अब देखो अंतर, जिसने इस भावना से
कि मुझे भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी। जिनेंद्र देव की पूजन पाठ अभिषेक प्रक्षाल स्वाध्याय इत्यादि किया है, वो पुण्य करते हुए भी पाप बांध रहा है। वांछक इच्छा सहित किया हुआ पुण्य कार्य भी पाप का फल देता है। इच्छा सहित किया हुआ पुण्य कार्य पाप रूप फल ही देता है। कौन सी भ्रांति निकालने की चर्चा चल रही है? देव शास्त्र गुरु की पूजन निर्वांछक भाव से होना चाहिए, निर्वांछक ही होना चाहिए। यदि इसके फल में तुम्हें संसार की कोई सुख सुविधा की कामना है तो पाप रूप ही है। बहुत विचारना, इन 10 दिनों में मैं इतना मैटर देके जा रहा हूँ आपके कि अगले पर्युषण तक तो यथार्थ विशुद्धि होना चाहिए परिणामों में, यथार्थ विशुद्धि। क्या कह रहे टोडरमल जी साहब कि तू स्वाध्याय इत्यादि कार्य को विकल्प ठहरा रहा है। अगर ये विकल्प है तो निर्विकल्प हो जाओ, निर्विकल्प होने की ताकत नहीं है तो पाप रूप परिणत मत हो, ये कह रहे हैं। ट्रेन स्टेशन पर मिलेगी, घर पर बैठे बैठे तो ट्रेन निकल जाने वाली है। ऐसे ही देव शास्त्र तो स्टेशन है। अच्छा, कौन है ऐसे? देखो, जो स्वयं धर्म रूप परिणत हुए हैं भैया, उनका आश्रय लिया जाए तो हम धर्म रूप परिणत होंगे, और जो स्वयं ही धर्म रूप परिणत नहीं है उनके आश्रय से तो हमारा भव बिगड़ जाने वाला है। फॉलोअर्स होने से और वो कौन से मोबाइल मित्र होने से तुम्हारे अर्थी को हजारों मोबाइल मित्र होने पर भी वो तुम्हारी अर्थी के काम नहीं आएंगे। जो पड़ोस के 4 लोग रहते हैं वो कांधा देने वाले हैं, ऐसा निर्णय करने की जरूरत है। जो शुभ भाव हमें दिख रहा है, शुभ दिख रहा है भैया, पूजन कर रहे हैं, सुखदाता, सुख वांछित फलदाता। अरे हमारी कोई इच्छा नहीं है, हम कोई लौकिक सुख सुविधा नहीं चाहते। देखो, और त्याग धर्म की चर्चा थी, कल हो गई, आज लेंगे उसको। पर देखो, विचार तो करो आप। यदि छुल्लक एलक जी एक लंगोटी रखते हैं, छुल्लक जी रखते हैं ना एक लंगोटी, छुल्लक जी अकेली एक लंगोटी नहीं है वो, उसके रख रखाव की व्यवस्था, उसको धोने सुखाने की व्यवस्था है। हाँ एलक जी, हाँ माने एक रखे 2 रखे ऐसा मान लो, तो वो अकेली एक लंगोटी नहीं है, उसके रख रखाव की व्यवस्था, उसके स्वच्छ साफ सफाई की व्यवस्था, उसको धोने की व्यवस्था, उसको सुखाने की व्यवस्था, क्या क्या चाहिए करो तो विचार। हमें लगता है एक लंगोटी है, अरे वो एक नहीं है, वो भी छूटेगी। कब? मोक्ष मार्ग में जब आगे बढ़ेंगे तब। छोड़ना नहीं है, छूटेगी। छूटती है, पता नहीं पड़ता कि किस रस्सी पर टंगी रह गई, फिर क्या पता रहता है इसका कि उपयोग अंदर में चला गया। कब पीछे कमंडल उठ के मुनिराज कहाँ गमन कर गए, कोई ठिकाना नहीं। क्यों? क्योंकि उनने अपना परमानेंट ठिकाना ढूंढ रखा है, जहां वे परिपूर्ण आनंद भोगते हैं। ऐसा क्यों आता है शास्त्रों में कि मुनिराज को जिनेंद्र देव के दर्शन का विकल्प आए तो जाएं,
अन्यथा ना जाए। क्यों लिखा? क्योंकि क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर निज आत्म रूप को ध्याते हैं। क्या करते हैं? वो परम पवित्र वस्तु के दर्शन करके स्वयं आनंदित होते हैं। अरे हम श्रावक भी मुनिराजों के दर्शन करके आनंद होते हैं, तो वे मुनिराज किसका दर्शन करके आनंदित होते हैं? तो क्या कहती हैं ये प्रतिमाएं? वो निश्चल दशा मुनिराजों की कि देख लिया संसार, पूरा संसार देख लिया, कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मेरे में है। वही बात यहाँ पंडित टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि यदि तू शुभ भावों को विकल्प ठहराता है तो अशुभ रूप प्रवृत्ति करेगा। क्यों? क्योंकि तेरे शुद्ध परिणति तो है नहीं। देखो हमारे परिणाम तो शुद्ध है, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया। क्या गजब प्रश्न है, तर्क गजब का प्रश्न है। उत्तर, यदि यह हिंसादिक कार्य तेरे परिणाम बिना स्वयमेव होते हो तो हम ऐसा माने, और यदि तू अपने परिणाम से कार्य करता है तो वहाँ तेरे परिणाम शुद्ध कैसे कहें? विषय सेवनादिक क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमनादिक क्रिया परिणाम बिना कैसे होवे? हम यहाँ से बस प्रवचन समाप्त हुआ, जिनवाणी स्तुति हुई, फिर कहाँ जाते हैं? घर। तो कोई किसी के भी घर में चला जाता होगा। घर तो घर है, अपने में क्यों जाते हैं? अभिप्राय में अपना मान रखा है ना, इसलिए क्यों जाते हैं? कहना किसी भी, अब घर तो घर ही है, किसी में भी चले जाओ, गड़बड़ होगी ना। तो वो गड़बड़ मिटाने के लिए यहाँ कह रहे हैं, माने पाप कार्यों में तो बुद्धिपूर्वक बरतता है। भाई ये सामान, अरे यार देख, कर्मचारी से अपन कहते ना, तूने वो नई वाली साड़ियाँ बाहर नहीं टांगी आज। अरे नया माल देख के ही तो पुराना बिकेगा, दिमाग में है कि नहीं ये बात? और यहाँ कह रहे हैं जब शुभ परिणाम होना होंगे, जब शास्त्र अभ्यास होना होगा तब हो जाएगा। तो वहाँ तो बुद्धि लगाता है और यहाँ अभिप्राय खोटा लगाता है। ये खोटा अभिप्राय है। भाई वो नए कपड़े, नए सामान, वो टांग भाई बाहर, तभी तो देख के ग्राहक ऊपर आएगा। बाहर बोर्ड लगाओ, डॉक्टर साहब 12 से 2 बजे तक देखते हैं, तभी तो ग्राहक आएगा, मरीज आएगा। किसी को पता ही नहीं हो कि यहाँ क्या होता है, तो अपन कितनी व्यवस्था करते हैं बुद्धिपूर्वक। और मोक्ष मार्ग में जब शुभ भाव आना होगा तब आ जाएगा, जब मंदिर जाना होगा तब चले जाएंगे, जब स्वाध्याय करना होगा तब होना होगा, जब हो जाएगा वहाँ निर्बुद्धि काम करते हैं। आचार्य टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि वहाँ बुद्धि लगाता है और यहाँ बुद्धिपूर्वक दूर भागता है, अर्थात तेरे अभिप्राय में पाप बस रहा है। वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर तू करता है और वहाँ हिंसादिक होते हैं, उन्हें गिनता नहीं है, परिणाम शुद्ध मानता है। सो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। फिर वह कहता है परिणामों को रोके, बाह्य हिंसादिक भी कम करे, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करता। उसने समझ लो विषय चेंज किया कि भाई मैं देखो रात्रि भोजन नहीं करूँगा पर प्रतिज्ञा नहीं लेता हूँ, मैं मंदिर जाने की प्रतिज्ञा नहीं लेता हूँ पर जाऊँगा रोजाना, भाई मैं बिना छन्ने पानी का उपयोग नहीं करूँगा
पर प्रतिज्ञा नहीं लूँगा। तो वहाँ पंडित जी कह रहे हैं, अब देखो जवाब, फिर अपन इसको करेंगे। जिस कार्य को करने की आशा रहे उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेते, और आशा रहे उससे राग रहता है। उस राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्मबंध होता रहता है, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम माने भले रात्रि भोजन ना करें, रोजाना जिनालय जावें और छने हुए पानी का उपयोग करें, अष्टमी चतुर्दशी को हरि का सेवन ना करें, एकासन का लें, भाई करेंगे नहीं पर हम प्रतिज्ञा नहीं लेते। तो पंडित जी ने यहाँ गजब बिंदु कहा कि तेरे अभिप्राय में जो प्रतिज्ञा नहीं लेने का विकल्प है बाबूजी, वो पाप प्रदर्शित करता है, उसमें छुपा हुआ पाप है। तो कभी मौका लग गया तो मान लो, देखो समझो बात को, क्यों साहब इतना तो चल जाता है, नहीं तेरे अंदर जो खोट है और जो पाप है उसका निरंतर बंध चल रहा है। ठीक गजब बात है। देखो साहब, अब कभी मान लो हारे थके बाहर से आए और रात को थोड़े से लेट हो गए। कल एक पंडित जी साहब का प्रवचन सुन रहा था, बड़े पंडित जी साहब का, उनने गजब बात कही। हम क्या है रात्रि, वो उनके कथन है, हम क्या है रात्रि भोजन तो करते नहीं है और रात होती जा रही और खाते जा रहा है। हम क्या कहें तेरे अभिप्राय को, माने झुरमुटा, उनका ही शब्द था, झुरमुटा होता जा रहा है और भोजन करता जा रहा है और कहता जा रहा है हम रात्रि भोजन तो करते नहीं हैं और इसलिए थोड़े से जल्दी कर लिया, और झुरमुटा होता जा रहा है। तेरे अभिप्राय को क्या कहे। और पूरा 1 घंटा 20 मिनट का प्रवचन था और जल्दी जल्दी, और उसमें तो बहुत बातें कही उन्होंने। बिना हाथ धोए आके बैठ गया, बिना शुद्धि के और बैठ गया। हम क्या कहें तेरे अभिप्राय को, माने तुझे भोजन के प्रति इतनी विरद्धता है कि न भक्ष का, न शुद्धि का, न रात्रि का, न दिन का कोई विकल्प नहीं रहा। कहना ये है कि यदि भले तुम ग्रहण ना करो रात्रि भोजन, पर यदि नियम नहीं लिया है तो सदैव अभिप्राय का पाप बरतता है। समझना, सोचना, बहुत विचार करना इस बात पे। तथा कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे। प्रयोजन पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, तथा बिना प्रयोजन पड़े उसकी आशा रहती है, इसलिए प्रतिज्ञा करना ही योग है। अपन लोगों में बहुत से कि जिनने प्रतिज्ञा नहीं की, कर लेना चाहिए। अरे क्या हो रहा है उसमें, तप वाले धर्म में छूटा था अपना विषय, उसमें डॉक्टर साहब एक विषय आया कि 4-5 प्रतिज्ञाएं तो भोजन संबंधी हैं। अनशन, नमोदर्य, वृत्ति रस पर परिसंख्यान, रस परित्याग, नहीं काय के लिए उसको नहीं, भोजन संबंधी। तो ये 4 तो भोजन संबंधी हो गई ना। तो भोजन संबंधी क्यों है आखिर तप में इतना महत्वपूर्ण? भैया बड़ी क्या लिखा उन्होंने डॉक्टर साहब ने, क्योंकि इस जीव का अधिकाधिक समय भोजन संबंधित होता है। आज क्या बनाना है तो बोले चने बनाएंगे तो सुबह गला के रखे जाएंगे कल क्या बनाना है तो बोले सूखी सब्जियां बनाना है तो कल से तैयारी हो जाए। माने इस जीव का अधिकाधिक मनुष्य पर्याय का समय भोजन संबंध में गुजरता है। इसलिए मुनिराज के भी 4 प्रतिज्ञाएं भोजन की है। करना करना, नहीं करना नहीं करना, ऐसे करना वैसे करना, जैसे भी जो भी नियम। यहाँ प्रतिज्ञाएं वही कि हम जैसे जिनेंद्र देव के दर्शन के ले लेवे और
भाई इतना भी ले लें कि भाई 2-3 दिन लंबा सफ़र हो तो हम किसी जिनालय के शिखर के दर्शन करके स्वीकार कर सकते हैं, परंतु नियम अवश्य लेके रखना चाहिए। देखो और आगे फिर वह कहता है कि कैसा उदय आए और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो तो महापाप लगता है, इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो करो, प्रतिज्ञा का विकल्प नहीं करना। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है विषय, और अभी सब लोग अपने परिणामों में विशुद्धि करके उत्तरोत्तर निज आत्माउन्मुख हो गए। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की चर्चा समाप्त